नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। हमारे साथ है बनारस से धर्मेंद्र पांडे जी, जिसे हम मनु महाराज के नाम से भी जानते हैं। मनु महाराज, आपका स्वागत है। आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप की जर्नी बहुत बेहतरीन रही है और आप बहुत सारे दिशा में, व्यापार में, नौकरी पेशे में और ऐसे ज्ञान के दिशा में बहुत सारी जगहों पे आपका एक्सपीरियंस रहा है। प्लीज़ हमें अपने बारे में बताइए और अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो दिशा क्षेत्र कोई मायने नहीं रखती है इंसान के लिए। जिस दिशा की तरफ जाना है उसमें हमें हमेशा यह अपने को या अभ्यासरत होना चाहिए कि हमें जिस दिशा में भी झुकना पड़े, जिस दिशा में उठना पड़े, उसमें हमें उठना चाहिए। मेरा नाम मनु पांडे है। मैं बनारस काशी का रहने वाला हूँ। शिव की नगरी काशी के एक छोटा सा जगह लहुरी काशी गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा 10 साल एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ मेरा संघर्ष जीवन में, मेरा झुकाव अध्यात्म और ज्योतिष और मुझे तो कर्म कांड के क्षेत्र में भी रहा है, जिसको मैं आज भी बहुत ही प्यार देता हूँ। और एक पांडित्य के लिए सबसे बड़ा उपक्रम है, तो उसमें भी मेरा झुकाव है। अभी इस समय मैं वर्तमान में लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में जॉब भी करता हूँ। साथ में अध्यात्म और पॉडकास्ट की दुनिया में भी जीता हूँ। लोगों के साथ जुड़ता हूँ, अध्यात्म में चर्चा करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिख रहे हैं जिसमें इसका नाम है हम सुखी तो पड़ोसी दुखी, पड़ोसी सुखी तो हम दुखी। और तब क्या, जब हमें पता हो कि रास्ता कठिन है या मंजिल बहुत दूर है और हमारे खिलाफ है, सारे हालात हमारे खिलाफ हैं, तो तब क्या करना चाहिए? हमें रुक जाना चाहिए या फिर पूरी ताकत से फिर से एक बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहिए? बहुत बढ़िया। जब आपको लगे कि आपका रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है, हालात आपके खिलाफ खड़े हैं, और तभी आपको असली फैसला लेना है कि आप कौन हैं। तभी आपको पता चलेगा कि हम और आप कौन है, दोनों को ही पता लगेगा। क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कोई भी मंजिल पा सकता है। हम आप बाइक स्टार्ट किए, हमें रास्ता अच्छा है, हमें पता है कि तय समय सीमा में हमको पहुंच जाना है, लेकिन उसी रास्ते में कंकड़ बिछा हुआ है, उसमें आपको पहुंचना है, तो आपके पास 10 तरीके के डर पैदा होंगे। पहला होगा पत्थर, कि हमारे टायर ट्यून अप बच जाए। उसी तरह हालात जीवन के लिए कि हमको पहुंचना है तो हमको पैरों में कष्ट होगा, लेकिन हमको ये हिम्मत जुटानी है कि वहां पे हमको, और अपने अंदर भरोसा जिंदा रखना है कि हमको वहां पहुंचना है। अगर आप रुक गए उस हालात को देख के कि हमको कंकड़ से डर लगता है, तो समझिए कि आपके अंदर की जो हिम्मत जिंदा है ना, आप जीते जी मर गए हैं। आपका भरोसा जिंदा होना चाहिए कि हमको पहुंचना है। अगर आप रुक गए तो रास्ता जीत गया है और आप हार गए हैं। लेकिन अगर आप एक कदम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो समझिए आपने खुद को जीत लिया है। मुश्किलें कभी भी इंसान को रोकती नहीं है, वो सिर्फ परखती है। परखती किस लिए है कि जब संसार पूरा आपके खिलाफ है, या आप सच में मतलब अपनी मंजिल के खिलाफ लड़ रहे हैं, या आप अपने पूरे संसार के खिलाफ, तभी आपको अपने भीतर से खड़े रहना है कि हमारे साथ पूरी दुनिया खिलाफ में खड़ी है कि साथ में खड़ी है। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि हम किस तरह से खड़े हैं। मंजिल दूर होने से नहीं मिलता है, यह पता होना चाहिए कि हर कदम पे रुक जाने से जरूर छूट जाती है। इसीलिए आपको रुकना नहीं है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। आपको लगता है कि हम अंत तक डट नहीं सकते हैं, तो आपको उस परिस्थितियों से हमेशा हारना ही है, जितना आपका तय नहीं है। अच्छा, आपने कर्ण का जिक्र किया, तो कर्ण आखिर कौन था? एक साधारण योद्धा, या किस्मत का ठुकराया हुआ बेटा, या वह योद्धा जिसने हालातों से नहीं खुद से लड़कर महानता हासिल की? ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। आपने जो पूछा, वाकई देखो आज के समय में ना उसको बहुत लोग मेंटोर मानते हैं अपना। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था। आप देखिए ना, कहीं भी वो हर उस इंसान की कहानी था जिसने दुनिया को कभी कम आका ही नहीं था। कर्ण की वही कहानी है। आज भी आप देखेंगे ना, दुनिया में उस तरह से ठुकराए हुए लोग आप आज भी संसार में पड़े। वह बच्चा था जिसने जन्म लेते ही त्याग दिया गया था। वह एक ऐसा युवक था जिससे समाज ने उसको कभी स्वीकार किया ही नहीं, उसको जाति से तोड़ा गया था। वह योद्धा जिसने अपनी पहचान बनाने के लिए परिस्थितियों से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी थी। कर्ण महान इसलिए नहीं था कि उसके पास दिव्यास्त्र थे। कर्ण महान इसलिए नहीं था कि उसने अपने परिस्थितियों में भाग्य का फैसला नहीं करने दिया। जिसे दुनिया ने, आपको पता होगा, उसको सूत पुत्र करके ठुकराया था। पता है, कर्ण वह था जिसे सबके सामने उसने इस दुनिया में न जात को, न धर्म को, न किसी चीज को, उसने अपनी महानता खुद के ब्लड में सर्कुलेट करके दिखाई है कि हम
कर्म से पैदा होते हैं और कर्म से मरते हैं। कर्ण वह था जो जानता था कि सामने अर्जुन जैसा योद्धा है, वो जानता था कि उसकी हार तय है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कर्ण जो था अपने विश्वास पे यह लड़ता रहा कि मैं लड़ सकता हूं, मैं पीछे नहीं भाग सकता हूं, और वह अंत तक खड़ा रहा और अंत तक लड़ा भी है और हारकर भी वह आज इस दुनिया में अमर है। लोग उसको मेंटोर मानते हैं, इसलिए कर्ण इसलिए मानते थे क्योंकि वह जीतते नहीं, अपने निष्ठा, अपने वचन और अपने साहस से और अपनी एक कर्म से पहचाना जाता है, समझ रहे हैं। तो यह कर्ण वही था, उसने परिस्थितियों को कभी नहीं आका है, उसने कभी वो दास्ता नहीं स्वीकार किया, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो कर्ण को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पीड़ा, प्रतीक्षा या संघर्ष? मैं कर्ण को मैं तीनों दृष्टि से देखता हूँ। जो जन्म से पहले भगवान का वरदान लेकर आया था और जन्म के बाद वही कर्ण हमेशा अपनी माँ की परछाई से दूर चला गया, ठीक है, यह सबसे बड़ी पीड़ा थी। वह एक युवक था जिसे हथियार चलाना आता था, लेकिन उसको जिंदगी ने बार बार इस बात के लिए उंगली उठाई कि तू कौन है, किसका है। ये सबसे बड़ा उसके जीवन का संघर्ष था, जिसने अपने भाग्य को कभी रोने नहीं दिया, बल्कि हर आघात को सीने से लगाकर उसने शक्ति में बदल दिया। जब उसने दुनिया के सामने उसे सूति पुत्र कहा और उसे कर्मों से, उसने अपने कर्मों में यह साबित किया कि महानता रक्त से नहीं, रक्त बहाकर भी निभाएगा धर्म से मिलती है, कर्ण हुआ था। इसलिए वह उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। वह जानता था कि उसकी लड़ाई निष्पक्ष नहीं है, भाग्य ने उसके पांव में बेड़ियां बांध रखी है, कि कर्ण को पता था। फिर भी वह युद्ध भूमि में इस बात के लिए लड़ रहा था क्योंकि वह जीतने को नहीं, अपनी निष्ठा को निभाने के लिए आया था, और वह अपनी कर्ण का वह सबसे बड़ा अमरत्व था, और वह इसी बात के लिए अपने को लोगों की दुनिया में बसा के चला गया, क्योंकि वह जीत नहीं, अपने बच्चों की कीमत को जानता था। कर्ण इसलिए महान था। ये सबसे बड़ा संघर्ष उसके जीवन का रहा। कर्ण अपने कर्मों का राजा नहीं था, उसकी कहानी दर्द की नहीं है। दर्द देखो, पीड़ा क्या है, दर्द को शक्ति में बदलने की सबसे बड़ी कहानी है। कर्ण अपने भाग्य का परिवर्तन नहीं कर सकता था, समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी। ताकत वो कर्ण के पास थी कि हम उसको सूर्य पुत्र होने के नाते उसको चाहता तो कर सकता था, लेकिन भाग्य की दिशा हर बार उसके विरुद्ध जाकर खड़ी रहती थी। और भाग्य का जो स्वरूप है ना, हमेशा वह, जिसे महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी से भी ये कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिहसी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। ये सब विधाता के हाथ में। आप अपने संघर्ष के खिलाफ, आप अपनी पीड़ा के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। तो मनुष्य अनचाहा भी जो कुछ है, उसके जब समय प्रतिकूल नहीं रहता है, तो मनुष्य को अनचाहा भी भाग्य से लड़ना पड़ता है। वशिष्ठ देवता, ये सब लोग थे, सब लोगों ने ये सोच के सीता का विवाह किया कि राजा के घर में जा रहे हैं, लेकिन 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा कि नहीं सहना पड़ा, आप समझिए होंगे। तो सभी उसके सामने शांत हो जाते हैं। विधाता ने जो लिखा है आप उसको मानिए, कर्मों पे अपना ध्यान देंगे। आप इसी समाज में आप देखिए, आज कर्ण जैसे हजारों लोग ठुकराए जा रहे हैं, और उस संघर्ष से हर कोई लड़ रहा है। कोई ऐसा नहीं जो अपने संघर्षों से नहीं लड़ रहा है। इस बार संसार ने उसको लड़ने की कोशिश किया, तो उसने हमेशा उसको एक बेड़ियों में बात कर रखा कि आप लड़ नहीं सकते हो। उस समय उसको दुर्योधन एक दोस्ती के मामले में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा महान था। वो दोस्ती बड़ा अच्छे से निभाता था। वो कभी भी ना मित्रता को कभी भी कटघरे में खड़ा नहीं करता था, मित्रता को खुल के समर्थन करता था। यही था कि कर्ण के जीवन में प्रतीक्षा भी है, पीड़ा भी है और संघर्ष भी है। आप चाहें तो आप देख लीजिए, यही कुंती एक बार गई जब आग्रह करने के लिए पांडवों के साथ वहां पे गई है कि आप हमारे बड़े पुत्र हो, आप आज भी बड़े पुत्र रहोगे। तो चाहे तो वो दुर्योधन से दूरी बना सकता था, लेकिन वह और आसानी से जीत सकता था, और वो पांचों पांडवों में बड़े भाई भी बन सकता था। पर वो कर्ण ने यह सब नहीं किया, क्योंकि उसको वह भाग्य से ज्यादा वो अपने वचनों में विश्वास करता था। निष्ठा भी उसकी सबसे बड़ी ऊपर थी। इसलिए कर्ण जानता था कि हम जन्मराज उजागर हो पड़ेंगे, लेकिन हमने अपनी केवल लड़ाई छोड़ी नहीं है। भागना मेरे लिए संघर्ष नहीं, एक सबसे बड़ा पीड़ा देगा। ये तो कर्ण की सबसे बड़ी लड़ाई रही है, और वो हमेशा इस बात के लिए लड़ा है, समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी वो संघर्ष, पीड़ा, भाग्य, तकदीर, ये सब विधाता है, और जो लिखा है आपके भाग्य में वो होके रहेगा। क्योंकि हमेशा जिसने भाग्य को चुनौती दी है ना, वो पर वचन नहीं तोड़ा है। इसीलिए कर्ण महान था।